हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो और कल क्या हो सकता है वो हम चर्चा करेंगे। जैसा आज हमने सुबह के सेशन में आपके साथ चर्चा की थी कि हमें वीकनेस लग रही है और निफ्टी बैंक 44,500 भी तोड़ सकता है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में दो चीज़ें आज इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। क्रेडिट पॉलिसी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी उनमें सबसे पहली बात थी कि आरबीआई ने भी ये टेंशन जाहिर की है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं आई है और इन्फ्लेशन के जो फोरकास्टेड टारगेट्स हैं वो थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट कर दिए। तो ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा उनके मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी और ये भी संकेत दे दिए कि भाई अगर ये कंट्रोल में नहीं आई तो हो सकता है कि अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं मिलेगी तो हम नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकते हैं। ये संकेत हमें कैसे मिला? हमें संकेत मिला एक दूसरे मूव से जो कि इस क्रेडिट पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो ये था कि पिछले पीरियड्स में जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं उसकी वजह से कुछ लिक्विडिटी जो है इंडिया की मार्केट में आ रही है जो कि इन्फ्लेशन को लीड कर रही है। तो जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आए हैं बैंकों के पास तो वो दो फोर्थनाइटली यानी कि 15 दिन की आगे की अवधि के लिए आपको एडिशनल कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि जो एडिशनल कैश है वो आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा और वो कैश आपको आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जमा करना है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि वो पुराने डिपॉजिट पे जो कैश रिजर्व था वो तो रहेगा, लेकिन जो एडिशनल डिपॉजिट्स बढ़े हैं उन पे जो नॉर्मल कैश रिजर्व रेशियो होती है वो तो रहेगी, उतना कैश तो रखना ही जो पहले से प्री डिटरमाइंड है। अब एक एडिशनल 10% का और उनके लिए जो है डिमांड कर दी गई, यानी कि जो भी कैश रिजर्व रेशियो एडिशनल डिपॉजिट पे आएगी तो वो और ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी निकलेगी। जो आरबीआई ने ये कदम उठाया है इसलिए कि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके बजाय के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के। और आरबीआई ने माना है कि लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी इस मूव के बाद भी। ये दोनों मूव्स देखिएगा बैंकों को तो पसंद नहीं आने थे, इन्फ्लेशन तो थी और बैंकों के मार्जिन्स पिछले क्वार्टर्स में आपने देखा कि वो नैरो भी हो गए थे। ईयर ऑन ईयर डेटा आपको अच्छे लग रहे थे लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चैलेंजेस थे और बैंक निफ्टी ने सिमिलरली उसी तर्ज पर काम किया। अभी जो हमारा आउटलुक है निफ्टी बैंक के अंदर, और आप देखिएगा निफ्टी में दोनों में मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा था कि निफ्टी का आउटलुक फिर भी आपको ना ठीक लगेगा सुबह के सेशन में भी, लेकिन निफ्टी बैंक में वीकनेस है और निफ्टी बैंक ने आज 44,500 का आंकड़ा भी तोड़ दिया था। हालांकि बाद में उसके ऊपर वो सेटल कर पाया अपने आप को और 44,500 के ऊपर बाजार बंद हुए। अब अगर हम संकेत की बात करें तो देखिएगा निफ्टी बैंक ने अगर चार्ट के एंगल से देखें, हालांकि चार्ट आजकल थोड़ा सा काम कर नहीं रहे हैं, अगर हम चार्ट के एंगल से भी अगर हम देखें तो दो अहम लेवल जो है टूट गए हैं और जो दो अहम लेवल टूटे हैं वो क्या है कि जो अभी 15 दिन पहले जो एक ऊपर से सेल ऑफ आया था 45,200 से, उसके जो क्लोजिंग प्राइसेस थे उनको तोड़ दिया, उनके लो के नीचे बाजार बंद हुए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये जो कैंडल्स हैं ये जब बाजार ने 45,600 के बाद एक डाउनसाइड पकड़ी थी तो यहाँ पर एक लो बनाए थे, वो लो दोनों टूट गए पहले भी। हालांकि इसके नीचे एक बार क्लोज हो चुकी है बाजार, लेकिन ये दोबारा से इस बार फिर क्लोज दे रहा है, यानी कि 4 दिन बाद, यानी कि पिछली एक्सपायरी में जो क्लोजिंग थी उसके बाद आज की कैंडल बेशक से छोटी है लेकिन फिर दोबारा से एक नेगेटिव क्लोज दिया है। अब यहां पर बात करें कि इससे पहले जो राउंडिंग टॉप बना था आज से 1.5 महीने पहले, तो उसका जो हाई था उस राउंडिंग टॉप का, वहां से अगर हम देखें और उस राउंडिंग टॉप पे फिर जब ब्रेकआउट आया था मंथली एक्सपायरी से 2 दिन पहले, तो वहां पर जो ब्रेकआउट हुआ था जिन लेवल्स पर, आज बाजार ने उन लोज को टेस्ट कर लिया और उन लो को टेस्ट करने से वहां से बाउंस भी किया। तो अगर हम देखें तो अभी जो बैंक निफ्टी वो एक अपनी इमीडिएटली सपोर्ट के आसपास है जो कि 44,500 से लेके 44,300 के बीच में बनती है। अगर 44,300 के आंकड़े जो टूटते हैं
तो बाजार 43,900 और 800 के लेवल्स को भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में जो आउटलुक है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में बन रहा है। और अगर हम बात करें कि भाई क्या इम्पैक्ट आए, तो जो 10% की इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो वो आपने मेंटेन करनी है, यानी कि बैंकों ने मेंटेन करनी है, जिससे कि बैंक आरबीआई को लगता है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने इस टूल को यूज़ किया है, जो कि इन्वेस्टर्स को आज बैंक निफ्टी के इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। और इसके अलावा जो रेपो रेट है वो स्टिल 6.5% है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अगर हम बात करें कि भाई आरबीआई ने तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस जो है निकालने की चेष्टा की है सिस्टम की लिक्विडिटी से, हालांकि आरबीआई का मानना है कि इससे कोई जो है ऐसा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हमने जो 10% की इंक्रीमेंटल जो पोजीशंस बनाई है वो मई 19 और जुलाई 28 के बीच में जो डिपॉजिट्स हुए हैं उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% लगाना देना, जो 2 फोर्थ नाइटली यानी कि 2 15 दिन के पीरियड्स के लिए होगा, जो अगस्त 12 से जो है एप्लीकेबल होने वाला है। तो अगस्त 12 के बाद 2 जो 15 दिन के पीरियड्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दोबारा से आरबीआई रिव्यू करेगा। एनएससी के एडवांस डेक्लाइन रेशियो भी आज नेगेटिव थी और काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, और वो जो खराब रिजल्ट है उनको अभी वो पनिशमेंट नहीं मिल रही है जितने खराब रिजल्ट हैं। तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में या आने वाले पीरियड्स में जिन कंपनीज के खराब रिजल्ट आ रहे हैं और जहां पर वैल्यूएशन अभी भी हाई तरफ है, मैं स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे एक पनिशमेंट अभी आपको आगे आने वाले पीरियड्स में मिल सकती है। हो सकता है कि अगस्त में ना मिले, वो पनिशमेंट आपको सितंबर के मंथ में देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज एचडीएफसी बैंक ने एक अहम लेवल को तोड़कर क्लोज दिया है, जो कि 1640 है। ये एक वीकनेस के संकेत बनते हैं। कोटक महिंद्रा लगभग अपनी सपोर्ट के आसपास क्लोज दिया और 1800 का साइकोलॉजिकल लेवल भी मेंटेन कर लिया। आईसीआईसी बैंक के चार्ट अभी भी मजबूत है। एक्सिस बैंक ने 940 के नीचे क्लोज दिया है, और हालांकि इसमें कुछ जी वाली न्यूज़ भी थी, तो हालांकि मैं उसका असर नहीं मानता कि ज़्यादा ये, मुझे लगता है कि आरबीआई की पॉलिसी का असर है। बाकी इंडसइंड बैंक जो है तेजी में था। आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी 700 के आंकड़े को तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद रिकवर कर गया। निफ्टी 50 19,543 पर क्लोज। अब ये जो क्लोज दिया है, मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी 50 पे जो मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी, पहले भी कर रहा था, जब तक 19,630 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देता है, निफ्टी में कोई तेजी नहीं बनेगी। आज सुबह के एनालिसिस में भी मैंने यही चर्चा आपके साथ की थी। 19,632 पे बंद हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल मार्जिनल है। तो अगर ये उस लेवल के ऊपर नहीं जाता और नहीं टिकता है, तो निफ्टी में जो है एक सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन रहेगी। और आज देखिएगा निफ्टी में इतनी कमजोरी नहीं थी। निफ्टी में जो सारी कमजोरी आई है वो निफ्टी बैंक या जो एनबीएफसी की जो शेयर्स है उनकी वजह से आई है। और एनबीएफसी शेयर्स के लिए भी देखिएगा थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि बैंक के पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, बैंक उसको जनरली एनबीएफसी के पास जो है पार्क कर दिया करता है। तो एनबीएफसी के लिए भी जो एक लैंडिंग वाली सिचुएशंस है, तो एडिशनल जो सरप्लस है वो जो है बचेगा, जिससे बैंकों के प्रॉफिट पर भी चेंज आएगा और एनबीएफसी के प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों के लिए नेगेटिव है, तो स्लाइटली नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि जो आपने एडिशनल अमाउंट आया है ये केवल उसी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद अगर हम चार्ट करें निफ्टी 50 के चार्ट की, तो निफ्टी 50 के चार्ट ने अपनी सपोर्ट के ऊपर अपनी जो 9 डेज की जो मूविंग एवरेजेस हैं, ईएमएज हैं, और जो 26 दिन की मूविंग एवरेजेस, अगर हम उनको क्लोजली देखें तो जो 26 दिन की मूविंग एवरेजेस है उसको रिस्पेक्ट दी है, और उसको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी जब दोनों मूविंग एवरेज आपस में एक दूसरे को काटेंगी तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड देखिएगा जब कट जाएगा, जब तो सभी बता देंगे कि भाई कट गया, अब तो भाई नेगेटिव बन ही गया। तो मैं उससे पहले आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको 2 दिन पहले भी यही चर्चा कर रहा था, आज भी यही कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि 2-3 दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जिधर जाएंगे, फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स जिधर जाएंगे, निफ्टी को उधर ही मूव करना पड़ेगा। अब जो बाकी शेयर्स हैं निफ्टी में अदर देन फाइनेंशियल्स, वो अब निफ्टी को खींचने की पोजीशंस में नहीं है। चाहे उनके फाइनेंशियल रिजल्ट देखिएगा और उनके जो टेक्निकल सेटअप्स भी देखेंगे आप, तो ऊपरी लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस जो है
वो फेस कर रहे हैं। बेशक से आप थोड़ा बहुत उठा पटक करके खींच तो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स अगर दम देंगे तो निफ्टी में जो स्ट्रेंथ अभी तक बनी हुई है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन निफ्टी, बैंक के शेयर्स, फाइनेंशियल्स के शेयर्स, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कल से और अगले हफ्ते तक मुझे लगता है कि 500 पॉइंट का नेगेटिव दायरा और छू लेंगे नीचे की तरफ, और अगले हफ्ते तक मुझे लगता है 40,000 के आसपास तक निफ्टी बैंक जो है वहां पर पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। और ये वीकनेस हमें लग रही, क्योंकि वहां पर एक वीकनेस, क्योंकि अभी नैरो रेंज है, बड़ी रेंज नहीं है। बेचने वाला बड़े इत्मीनान में है, वो कहता मुझे कोई जल्दी नहीं है बेचने की, आप खरीदने वाले बनो, आप नीचे से उठा के बाजार लेके आओगे, हम सेल करेंगे। वही सुबह मैंने कहा था कि कल के सेशन में जो बाजार ऊपर से आया वो आज की तैयारी थी कि भाई ठीक है तुम मान लो, तुम ऊपर ले सकते हो तो ले आओ खींच के, हम ऊपर भी दे देंगे। बट सेल करने वाला व्यक्ति मुझे लगता है कि अभी सेलर बैकफुट पे नहीं जाएगा। हालांकि वो कोशिश ये कर रहा है निफ्टी बैंक के शेयर्स के अंदर कि भाई बुल्स अपनी निफ्टी को मैनेज करने के चक्कर में बैंक निफ्टी स्टॉक्स को थोड़ा सा पुल करे और हम ऊपरी रेट पर माल बेचें। अभी तक तो स्थिति यही बन रही है। अब नेक्स्ट वीक की जो तैयारी है वो बड़े प्लेयर्स ने कैसे की है तो वो कल की चाल से पता चल जाएगा। बट अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो हमारे पास डेटा है, उसको अगर देखें, अभी एफआईज के डेटा नहीं आए हैं। अगर हम बात करें आज निफ्टी के अंदर भी, तो आप देखिएगा निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीन शेयर्स ने 25, 17 एंड 8 यानी कि 50 पॉइंट की कमजोरी तो निफ्टी बैंक में अकेली तीन बैंकों ने कर रखी थी, बाकी बैंक अलग से थे। और कोई भी बैंक या फाइनेंशियल्स का शेयर्स आज तेजी की तरफ नहीं था। और मुझे लगता है कि ये जो स्टेटस को है ये बना रहेगा, ऐसी स्थिति अभी बनी रहेगी। और आज एचडीएफसी बैंक ने भी 1640 के एक अहम लेवल को तोड़कर नीचे क्लोज दिया है। ये सप्लाई है ये, जिससे एचडीएफसी बैंक के लिए 1620 से लेके 1600 तक के दायरे खुल जाते हैं। 1620 की अब अगली स्पोर्ट है जहां पर मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक आपको जल्द ही काम करता हुआ नजर आए। अगर हम बाकी इंडिसेस की भी बात करें तो आज मीडिया इंडेक्स बड़ी तेजी में था और उसमें जी और सोनी एंटरटेनमेंट की जो मर्जर की है खबर है, उस पर जो है जो कानूनी आदेश है उनके फेवर में आ गया है। और जो जी का जो शेयर है, जील का शेयर, वो काफ़ी अच्छी तेजी में था और जिसकी वजह से बाकी मीडिया शेयर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। TV18 नेटवर्क का शेयर्स भी काफ़ी अच्छी तेजी में था। तो कुल मिला के मीडिया का इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा था। अगर उसको छोड़ दें, एक दो इंडेक्स और थे, लेकिन जो मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 नेगेटिव था, निफ्टी 50 बैंक 0.76 और फाइनेंशियल्स थे इसमें। मिड कैप भी फ्लैट था, कोई कमजोरी नहीं थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.61 की कमजोरी, निफ्टी 100 में 0.47 की, तकरीबन आधा % के आसपास सारे ही बाजार कमजोर थे एक्सेप्ट मिड कैप इंडेक्स। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आज क्या हुआ, 19,500 पर अभी भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है और बुल्स ये मान के चल रहे हैं कि हम इस लेवल को होल्ड करा पाएंगे। वहीं 19,600 की तरफ एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। तो अभी जो दायरा है वो हमारा यही है, 19,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 19,600। जिधर भी दायरा टूटता है वहां से फिर 100 से 150 पॉइंट के एक अगले मूव्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें कि भाई निफ्टी बैंक में क्या, तो निफ्टी बैंक में आज 44,500 टूटने के बाद भी जो है पुट राइटर्स एग्रेसिव थे और 89,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। अभी भी 44,500 की पुट में एग्रेसिवली पुट राइटर यानी कि तेजी करने वाले बरकरार हैं, जबकि मंदी करने वाले अभी थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं। वो 45,000 की तरफ कॉल राइटिंग कर रहे हैं, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,35,000 का। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए भी यही रेंज जो है निकल कर आती है। बट जिस तरीके से आज की क्लोजिंग हुई है उन सब को अगर हम कोरिलेट करें और नीचे के लेवल पर पुट राइटिंग को देखें तो नहीं है, जबकि 44,500 के ऊपर कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिवली की गई है। इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो 44,500 ब्रीच होने के बाद 44,000 तक के दायरे आपको खुलते हुए मिलेंगे। तो ये जो आकलन है
इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, पुट कॉल रेशो नीचे की तरफ नहीं आ रही है। पुट कॉल रेशो निफ्टी में तो देखिएगा पुट राइटर थोड़ा सा बैकफुट पर हो गए, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट राइटर अभी भी बने हुए हैं, यानी कि वो तेजी दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पुट कॉल रेशो के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जो आज का मूव था, इस मूव के बाद ये जो बेस तो है 44,500, अगर इसको होल्ड कर लेता है तो यहाँ से 400-500 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक कर सकता है। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तो 44,500 से लेकर 44,300 तक के जो दायरे हैं ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से वो काफ़ी अहम है। टेक्निकल सेटअप से अगर 44,300 टूटता है तो बाजार 44,000 और 43,900 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। और मेजर जो सपोर्ट है 44,500 के बाद 700 पॉइंट दूर है, जो 43,800 और 43,900 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर जो है आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।